हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पजल यानी पहेली परीक्षण। ठीक है, तो अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं पजल वो पढ़ रहे हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए और एसएससी के लिए। बैंकिंग के लिए पजल अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में जो पजल होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए और एसएससी के लिए। समझ गए? तो चलिए, हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर, जिसको सॉल्व करना है। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन आपको दिख गया है, ठीक है। कोई डाउट अगर होता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने सवाल, अपने जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। देखिए पजल में क्या होता है, वैसे तो कोई भी सवाल हो आपको बहुत ही कायदे से पढ़ना होता है, पजल में थोड़ा ज़्यादा कायदे से पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है कि कोई टेनिस कोच आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की एक टीम इकट्ठा करना चाहता है। इसके लिए 7 खिलाड़ी उपलब्ध हैं। इनमें ABC, इनमें पुरुष जो है वो ABC हैं और महिलाएं WXYZ हैं। सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं समान हैं और टीम में कम से कम 2 पुरुष का होना जरूरी है। 4 की टीम के लिए सभी खिलाड़ियों का एक दूसरे से खेलने के योग्य होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर देखो, B जो है W के साथ नहीं खेल सकता, C Z के साथ नहीं खेल सकता और W Y के साथ नहीं खेल सकती, ठीक है। चलिए भाई, देखिए इसमें देखिए कुछ नहीं पढ़ना है, बस खाली आपको करना कुछ नहीं है, बस खाली सवाल बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो B है, B के साथ क्या है, W नहीं आएगा, B बराबर W नहीं होगा, और C बराबर Z नहीं होगा, W बराबर Y नहीं होगा, या Y बराबर W, Z बराबर C, ठीक है। ये सब घुमा फिरा के ऐसे कुछ है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते हैं, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। अभी सवाल और करेंगे, चिंता मत करिए। तो इसके देखिए ऑप्शन देखिए, पहले आप खेल सारा ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, फिर से देख लीजिए एक बार कि क्या है। कि देखिए इसमें क्या हुआ है कि 7 खिलाड़ी हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, 7 खिलाड़ी हैं, ABC और WXYZ। ABC पुरुष है, WXYZ महिलाएं हैं, ठीक है। क्या हुआ है कि एक टीम में कम से कम 2 पुरुष का होना ज़रूरी है। बाकी सारी फालतू की बातें, खिलाड़ी की क्षमता और सामान सब बेकार है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी कोई बात पढ़ने वाली नहीं है, खाली क्वेश्चन को लंबा किया गया है। बस इतना देखिए कि लेकिन V जो है W के साथ नहीं खेल सकता, C Z के साथ नहीं खेल सकता, W Y के साथ नहीं खेल सकता, इतना मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखो, विकल्प क्या क्या है। विकल्प भी आपको दिख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए, यदि Y को चुना जाए और B ना चुना जाए तो टीम निम्नलिखित समूहों में से किस एक के साथ मिलकर बनेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये यूपी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, UP SSC में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, तो लगता है पता नहीं कहाँ से आ जाता है क्वेश्चन ये, क्योंकि ये पजल भी नहीं लग रही है। पजल में तो तल वाले होते हैं, फ्लैट वाले होते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। अब बताइए, यदि Y को चुना जाए और B को ना चुना जाए, यदि Y को चुना जाए और B ना चुना जाए तो टीम निम्नलिखित समूह में से किस एक के साथ एक से मिलकर बनेगी। तो देखिए Y को चुना गया है, तो Y और W एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि Y W नहीं होंगे ना। देखिए भाई, Y W नहीं होंगे तो इसका मतलब A जो है ऑप्शन कट जाएगा भाई, A ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए Y और W दिया हुआ है, Y W दिया, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, यह ऑप्शन कट गया, यानी A और D ऑप्शन कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए B वाला ऑप्शन देखिए, AC, तो AC सही है, XY सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो C वाले ऑप्शन में AC तो सही है, लेकिन A के साथ Z नहीं है, सॉरी C के साथ Z नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि C के साथ Z बन रहा है, तो C के साथ Z बन रहा है, इसका मतलब ये वाला विकल्प भी सही नहीं है। तो टीम इस प्रकार बन सकती है, ये जो B वाला ऑप्शन है ये राइट है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का, इसी में का क्वेश्चन है कि यदि B चुना जाए और Y ना चुना जाए, यदि B चुना जाए और Y ना चुना जाए तो टीम निम्नलिखित समूहों में से किस एक से मिलकर बनेगी। B, अब देखिए B है तो W नहीं होगा, तो B यहाँ पर है, W यहाँ पर, इसका मतलब यह ऑप्शन कटेगा।
बी यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन सी और जेड एक साथ नहीं होंगे, ये ऑप्शन कटेगा भाई, सी जेड नहीं हो सकते एक साथ एक टीम में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ए और बी, ए बी और सी एक्स, ये वाला बन सकता है। यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है भाई, देखिए वाई और डब्ल्यू साथ नहीं हो सकते, इसलिए डी ऑप्शन को भी काट दिया, तो ये ख़त्म। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। यदि सभी पुरुषों को चुन लिया जाए तो 4 सदस्यों की टीम में कितने संयोजन संभव हैं? सभी पुरुष को चुन लिया जाए, सभी पुरुष कौन कौन से थे? ए बी सी, ये सभी पुरुष थे। और बी क्या है? बी डब्ल्यू के साथ नहीं आएगा, बी डब्ल्यू के साथ नहीं आएगा भाई, सी जेड के साथ नहीं आएगा, सी जेड के साथ नहीं आएगा। ए जो है, ए के लिए कोई चीज़ नहीं दी गई थी, ए के लिए कोई चीज़ नहीं दी गई थी, यानी ए जो है वो आपका जो है, ए जो है वो कितने डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स के साथ खेल सकता है और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई के साथ भी आ सकता है। लेकिन डब्ल्यू बी के साथ नहीं आएगा, डब्ल्यू बी है तो डब्ल्यू वाई तो आएगा नहीं, लेकिन एक्स जो है, एक्स ऐसा बचता है जो एक साथ आ सकता है, यानी 2 समूह ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, छोटा सा इजी क्वेश्चन था स्टार्टिंग करने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं स्टेट लेवल या एसएससी लेवल में, उसी को क्वेश्चन को लिया है मैंने, ठीक है। देखिए 7 व्यक्ति हैं JKLMNOP सप्ताह के सातों दिनों सोमवार से आरंभ करके रविवार तक अलग अलग दिन गोष्ठी में उपस्थित होते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। अरे ये तो पता ही है आवश्यक नहीं इसी क्रम में, वरना ये क्वेश्चन ही क्यों हो। देखिए के बुधवार को गोष्ठी में उपस्थित रहता है, के तथा पी के बीच में केवल एक व्यक्ति गोष्ठी में उपस्थित रहता है, जे पी के तुरंत बाद गोष्ठी में उपस्थित होता है, जे से पहले गोष्ठी में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या तथा एल के बाद गोष्ठी में उपस्थित होने वाली संख्या लोगों की समान है, ठीक है, वाले लोगों की संख्या समान है। एल तथा एम के बीच में केवल एक व्यक्ति गोष्ठी में उपस्थित रहता है, एम के तुरंत बाद गोष्ठी में ओ जो है एम के तुरंत बाद गोष्ठी में उपस्थित रहता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पर रोक के समझ सकते हो, पॉज कर लीजिए, समझ लीजिए, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ इसको मैं रफ करूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, ये देख लीजिए। इससे ज़्यादा मतलब जो भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन पजल में, इससे ज़्यादा डीप में, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनते हैं बैंकिंग को छोड़ के, ठीक है। मतलब आपके रेलवे, अगर आप एग्ज़ाम देना है रेलवे में भी इतने सही हो जाएगा काम। बैंकिंग के अलग क्वेश्चन होते हैं पजल वाले। पहले देखिए इसमें क्या है, दिन का सीरीज होता है भाई। क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करने वाले, कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये जान लीजिए। जैसे कि JKLMNOP ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या, इसकी सीरीज़ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जो 7 दिन होते हैं वो क्रम से हैं इसमें। तो क्या करेंगे, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये पता दिन ऐसा दिन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो दिन, यहाँ पर लिखो व्यक्ति। यहाँ इतनी ऊपर तक शो हो रहा है यार, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, के जो है यहाँ पर देखिए, के बुधवार को गोष्ठी में उपस्थित रहता है। तो के जो बुधवार लगा दो, बिल्कुल साफ साफ चमक रहा है भाई के। तो यहाँ पर देखिए के यहाँ पर आ गया। के तथा पी के बीच में केवल एक व्यक्ति गोष्ठी में उपस्थित रहता है। के तथा पी के बीच में, यहाँ पर भी पी हो सकता है और यहाँ पर भी पी हो सकता है भाई। ये तो दिया नहीं है कि नीचे या ऊपर, ये दिया है कि के और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति उपस्थित रह सकता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जे पी के तुरंत बाद गोष्ठी में उपस्थित होता है, जे पी के तुरंत बाद। अब जे यहाँ भी हो सकता है। ऐसा करते हैं हम लोग, छोटा सा कहीं और बना लेते हैं। यहाँ पर देख लो, जैसे कि ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे,
सैटरडे, अच्छा ये मंडे रखो, सॉरी मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो क्या है, यानी बुधवार को क्या जा रहा है, बुधवार को के एक बार हम लोग क्या करेंगे, पी को नीचे रख के देखते हैं, पी को यहाँ रख के देखो भाई, शुक्रवार के दिन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग करते तो खिचड़ी बन जाती, इसलिए क्या किया, छोटा सा अलग कर लिया दोनों, एक बार पी को ऊपर रख लेंगे, एक बार पी को नीचे रख लेंगे, क्योंकि ये नहीं पता चल पा रहा है ना कि के पी जो है के ऊपर है कि नीचे, ये पता है कि के और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एक व्यक्ति भाई यहाँ बैठ गया, एक व्यक्ति भाई यहाँ बैठ गया। ठीक है, तो जे और पी के तुरंत बाद गोष्ठी में उपस्थित होता है, जे जो है पी के तुरंत बाद, तो जे को यहाँ रखो, एक बार जे को यहाँ रख लो, यानी मंगलवार, और ये ऐसा। ठीक है, एक बार जे को यहाँ रख लिया। अब देखो, जे से पहले गोष्ठी में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या, जे से पहले गोष्ठी में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है भाई, एक है, 1 2 3 4 5 ये हो गई संख्या, तथा एल के बाद गोष्ठी में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या समान है, तो 1 2 3 4 5 जे से पहले देखिए क्या लिखा है, जे से पहले। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो बैठेगा व्यक्ति, ठीक है, तो उसके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5, इससे पहले 5 लोग हैं, तो इतने ही एल के बाद बैठे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर एल बैठा दो, यहाँ पर एल को बिठा दो, तो भाई जे के बाद 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5, इससे पहले 5 है और एल के बाद ही 5 हैं, 1 2 3 4 5, सही हो गया, ये तो सही है। ऐसा यहाँ भी कर लो, ऐसा यहाँ भी कर लो कि देखिए, जे से पहले एक व्यक्ति है, ठीक है, जे से पहले उपस्थित एक व्यक्ति है, तो एल के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति को रखेंगे एल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एल को रखेंगे, यहाँ पर एल को रखेंगे भाई। जे से पहले जितने व्यक्ति होंगे एल के बाद भी उतने व्यक्ति हैं, ये कंडीशन लगी हुई है ना, तो एक बार तो यहाँ चेक कर लिया, एक बार यहाँ चेक कर लिया। ठीक है, अब देखो एल तथा एम के बीच में केवल एक व्यक्ति है, अब यहाँ से बात आ गई समझ में, एल तथा क्या लिखा हुआ है, एल तथा एम के बीच केवल एक व्यक्ति है, अब यहाँ पर तो एम आएगा नहीं, यहाँ पर तो एम आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा एम, तो यहाँ पर रखो एम। अब यहाँ पर बताइए आप कैसे रखेंगे भाई, लिखा है क्या लिखा है कि एल तथा एम के बीच, एल तथा एम के बीच। अब यहाँ बताओ, ये ऊपर तो क्या बचा नहीं, नीचे के है, तो ये बचा हुआ है संख्या, ये यहाँ पर कोई बैठेगा, तो एल और एम के बीच में कोई बैठेगा ना, तो यहाँ पर कोई होना चाहिए ना, कि भाई ये मंडे है, इसको एम मानिएगा, ये मंडे है, एल यहाँ बैठा, तो यहाँ पर कोई होगा तभी तो इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम था, इसका मतलब जो पी था वो सोमवार को बैठ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब समझ में आ गया, तो इसको मिटा देंगे, क्योंकि जहाँ पर बता दिया कि एल और एम के बीच एक व्यक्ति बैठा है, वहीं से पता लग गया कि बस ठीक है। देखिए, सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, आप कहीं से भी पकड़ में ला सकते हैं, हो सकता है आपको शुरू में ही मिल जाए, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, हो सकता है कि आपको बिल्कुल शुरू में ही मिल जाए क्लू और आप सारा क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर दें, लेकिन पजल है ना, पजल में आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि एम और एल के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, अब कितने बचे हैं, अब देखिए, अब बचे कितने हैं, एक ये बचा है, एक ये बचा है, और अब देखिए कौन कौन हो गए हैं, जे के एल एम एन, यानी एन बचा है और ओ बचा है, तो अब यहाँ पर एन बैठ सकता है, यहाँ पर ओ बैठ सकता है, यहाँ पर एन बैठ सकता है, यहाँ पर ओ बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन लगी है कि ओ जो है एम के तुरंत बाद है, तो एम के तुरंत बाद ओ आ गया यहाँ पर, बस सिंपल है। अब बचेगा क्या, अब बचेगा आपका एन, यहाँ पर रख दिया, हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस दिन एन गोष्ठी में उपस्थित होता है, बताइए भाई, देख के बताइए, निम्न में से किस दिन एन गोष्ठी में उपस्थित होता है, तो रविवार है, यानी पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, सभी लोग सोमवार से रविवार तक वर्णमाला क्रमानुसार गोष्ठी में उपस्थित रहे, वर्णमाला के अनुसार,
सोमवार से लेकर रविवार तक वर्णमाला क्रम के अनुसार अगर सभी लोग उपस्थित हों, ठीक है, ये कहा गया है, तो कितने लोगों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए क्या हुआ है भाई, यहाँ पर रखो के एल, नहीं जे से है ना, जे के एल एम एन ओ पी, इस प्रकार बता रहा है, तो यानी ये नहीं बदलेगा, तो एम का स्थान नहीं परिवर्तित होगा, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, यानी एन का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, एम का स्थान, समझ गए। तो और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक सामान्य तथा अपना एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा समूह में नहीं आता है, तो एम ये है और ये शुक्रवार यानी एक दिन छोड़ के है, एम बुधवार यानी एक दिन का अंतर है, एम में क्या हो रहा है, एक दिन का आगे पीछे का अंतर है, ठीक है, बीच में क्या बृहस्पतिवार आ रहा है, ओ रविवार, तो ओ रविवार का मतलब क्या हुआ कि ये 2 स्थान नीचे आ गया भाई, 2 दिन का अंतर आ रहा है। फिर ओ गुरुवार यानी इसमें एक दिन का अंतर आ रहा है, जे बुधवार एक दिन का अंतर आ रहा है, तो इसमें क्या है, जो ओ और रविवार है इसमें 2 दिनों का अंतर आ रहा है भाई, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो ओ वाला है ये रविवार में देखिए 2 एक बीच में, वैसे क्या हो रहा है कि तुरंत एक दिन आ रहा है, लेकिन इसमें एक दिन छोड़ के आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इनमें से कौन शुक्रवार के दिन गोष्ठी में उपस्थित रहता है। शुक्रवार के दिन देखिए, शुक्रवार के दिन कौन रहता है, ओ रहता है, ओ आंसर। जे के बाद कितने व्यक्ति गोष्ठी में उपस्थित रहते हैं, जे के बाद, तो 1 2 3 4 5 5 तो ऑप्शन में नहीं है यार, हाँ 3 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन भाई थोड़ा समझने वाला है तो बहुत ही गौर से समझिएगा। मैं पढ़ूँ क्वेश्चन। 7 मित्र PQRSTUV 7 विभिन्न देशों तथा जापान, जर्मनी, चीन, भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया तथा मलेशिया की यात्रा पर सोमवार से रविवार तक गए उसी सप्ताह, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। क्वेश्चन आगे देखो, कंडीशंस क्या क्या है। आर गुरुवार को जाता है, जर्मनी जाने वाले व्यक्ति तथा आर के बीच केवल 2 लोग जाते हैं। वी तथा जर्मनी जाने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 4 लोग जाते हैं। मलेशिया जाने वाला व्यक्ति वी से तुरंत पहले जाता है। पी तथा मलेशिया जाने वाले व्यक्ति के बीच केवल 2 लोग जाते हैं। और देखो, एस मलेशिया जाने वाले व्यक्ति के जाने के एक दिन बाद जाता है। यू जापान जाने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद जाता है। यू मलेशिया नहीं जाता है। जापान तथा नेपाल जाने वाले व्यक्तियों के जाने के बीच में केवल 3 लोग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने वाला व्यक्ति चीन जाने वाले व्यक्ति से ठीक पहले जाता है। क्यों सोमवार को नहीं जाता है। बस ये क्वेश्चन है। अब इसको बस मत बोलो, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार, छोटा नहीं हो रहा, ठीक है। चलो भाई इसको लगाओ, मिटाओ मैं इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि इसमें जो दिन दिए हैं, दिन कौन से दिए हैं, सोमवार से लेकर शनिवार इतवार तक। ये जो है क्रमानुसार है, ठीक है, क्रम के अनुसार है। तो लिख लो भाई, यहाँ पे लिखो दिन, यहाँ पर लिखो व्यक्ति और यहाँ पर लिखो देश। दिन कौन कौन से हैं भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आर गुरुवार को जाता है, आर जो है गुरुवार को जाता है, यानी आर यहाँ पर जाता है, ठीक है। ये हो गया गुरुवार, बड़ा बनाओ थोड़ा, आर गुरुवार को जाता है। जर्मनी जाने वाले व्यक्ति तथा आर के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो जर्मनी एक यहाँ जाता है भाई। ये तो पक्का पता नहीं है कि जर्मनी वाला ऊपर है कि नीचे है, पहले जाएगा कि बाद में जाएगा। अब ये पता है कि आर और जर्मनी वाले व्यक्ति के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार जर्मनी यहाँ जाएगा, एक बार जर्मनी यहाँ से
यानी एक बार जाएगा रविवार को, एक बार जाएगा एक बार जाएगा, मतलब ये नहीं कि दो दो बार जा रहा है। मतलब क्या है कि आर व्यक्ति जो है और जर्मनी वाले व्यक्ति के बीच में दो व्यक्ति हैं। आर व्यक्ति और जर्मनी वाले व्यक्ति के बीच में दो व्यक्ति हैं। ये नहीं पता है कि जर्मनी आर से पहले जाएगा, जर्मनी जाने वाला व्यक्ति जो है वो आर से पहले जाएगा या आर के बाद में जाएगा। तो इसको समझने के लिए इसमें खिचड़ी ना बनाते हुए हम लोग अलग बना लें एक और छोटा सा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे, फंडे। तो थर्सडे यानी आर 4 आए भाई। इस एक बार जर्मनी हम लोग नीचे रखेंगे, जर्मनी ये हो जाएगा जर्मनी। एक बार ऊपर रख के देखेंगे, एक बार नीचे रख के देखेंगे, ठीक है। अब देखो जर्मनी वाले व्यक्ति तथा आर के बीच में केवल 2 लोग हैं, बस ठीक है, हो गया। वी तथा जर्मनी जाने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 4 लोग जाते हैं पहले, ठीक है। तो 4 लोग बनाओ भाई, 1 2 3 4, बीच में 4 लोग हैं। तो एक बार यहाँ पर आएगा कौन, वी। एक बार यहाँ करके देख लो, 1 2 3 4 5, वी जाएगा। देखिए वी यहाँ पर आएगा, ये आएगा वी, क्योंकि लिखा है कि बीच में 4 लोग हैं, बीच में 4 लोग। तो बीच में 4 लोग कर दिए भाई, 1 2 3 4, जर्मनी यहाँ से भी कर दिए 1 2 3 4, ठीक है। मलेशिया जाने वाला, अगली लाइन क्या है कि मलेशिया, देखिए जो लाइनें होती हैं पजल में वो कोई ज़रूरी नहीं होती कि सीक्वेंस लाइन हो, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लाइन दी हो, आपको बस पढ़ना है और लगाना, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक लाइन या 2 लाइन छोड़ के ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर कोई क्लू मिल जाए, तो वहाँ से आप क्वेश्चन लगाने को स्टार्ट करें, ठीक है। मलेशिया जाने वाला व्यक्ति वी से तुरंत पहले जाता है। तो यहाँ पर देखिए वी है, इससे तुरंत पहले मलेशिया जाएगा यहाँ पर, ये वाला देखो मलेशिया यहाँ पर, और एक बार मलेशिया वी से तुरंत पहले। तो वी से तुरंत पहले यहाँ पर भी है मलेशिया, ये देखिए मलेशिया हो गया, ठीक है। पी तथा मलेशिया जाने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 2 लोग हैं। पी तथा मलेशिया के बीच में जाने वाले व्यक्ति हैं 2। तो मलेशिया यहाँ पर है, यहाँ पर से तो पी और बन सकता है, पी और मलेशिया जाने वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग बन सकते हैं। पर क्या यहाँ बन सकते हैं बताइए, क्योंकि ये मंडे को ही जा रहा है, मलेशिया मंडे को ही जा रहा है, इसके ऊपर कौन सा दिन लगा देंगे आप। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसका मतलब जर्मनी वाली पूरी कहानी थी, जर्मनी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ो। तो ये मलेशिया है, कोई व्यक्ति अभी ये नहीं पता है कि मलेशिया जा कौन रहा है, ये नहीं पता है। मलेशिया और पी, यानी पी तथा मलेशिया जाने वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग हैं। तो अगर हम लोग पी को यहाँ अगर रख दें, तो बीच में 1 आएगा, लेकिन पी और मलेशिया जाने वाले बीच में 2 लोग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पी को यहाँ रख देंगे भाई, 1 2, ये आ गया पी, ठीक है। आगे पढ़ो। एस मलेशिया जाने वाले व्यक्ति के जाने के 1 दिन बाद जाता है। तो ये मलेशिया है, ये बाद में है, 1 दिन बाद ये आ जाएगा भाई, 1 दिन बाद ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितने आप बैठा दिए हम लोगों ने, SVRP, यानी 1 2 3 4। अभी कितने बचे हैं भाई, कितने बचे हैं, 1 2 3, 3 बचे हैं, 3 बचे हैं, और 2 और कितने 5 देश बचे हैं अभी तो, ठीक है। अभी सबको रख लेंगे। यू जो है, यू जापान जाने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद जाता है। अब भाई जापान कहाँ पर है, यहाँ पर जापान रखोगे तो यू यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर जापान रख दोगे, यहाँ पर यू रख दोगे, तब भी नहीं बनेगा। यू क्या है, यू जापान जाने वाले व्यक्ति के, यानी यू जो है जापान नहीं जाएगा, यू मलेशिया नहीं जाएगा, यू जापान भी नहीं जाएगा, यू मलेशिया, यानी यू यहाँ पर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मलेशिया नहीं, 1 मिनट, यू जापान जाने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद जाता है। हाँ, यू मलेशिया नहीं जाएगा और जापान भी नहीं जाएगा, क्योंकि जापान जाएगा उसके बाद में यू जाएगा, और मलेशिया यू जाता नहीं है, यानी यू का स्थान यहाँ पर तो नहीं हो सकता। बच कौन से स्थान रहे हैं, एक ये स्थान बच रहा है, ये वाला, ये स्थान बच रहा है, एक ये बच रहा है। तो यहाँ पर रख के देख लो भाई यू, तो यू जो है मलेशिया नहीं जाता है। जापान तथा नेपाल जाने वाले व्यक्तियों के बीच में केवल 1 दिन 3 लोग जाते हैं।
जापान तथा मलेशिया, जापान तथा नेपाल जाने वाले व्यक्तियों के जाने के बीच में केवल 3 लोग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने वाला व्यक्ति चीन जाने वाले व्यक्ति से ठीक पहले, यहाँ पर भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया चीन, यहाँ पर भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया चीन, यहाँ पर भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया चीन। ठीक है। क्यों सोमवार को नहीं जाता है, क्यों सोमवार को, यानी क्यों यहाँ रखो, क्यों सोमवार को नहीं जाएगा। ठीक है, फिर से आओ, फिर से आओ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यू जापान जाने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद जाता है, तुरंत बाद जाता है। तो यहाँ पर आपने एक बात नहीं ध्यान करी, जापान जाने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद जाता है, तो क्या यू यहाँ हो सकता है भाई? यू तो यहाँ हो ही नहीं सकता, और पी यहाँ पहले से ही बैठा है, पी यहाँ पहले से ही बैठा है। और देखिए आर जो है पहले से ही यहाँ आ गया, यू मलेशिया जाएगा नहीं, एक स्थान बच रहा है यू का यहाँ पर, ये बच रहा है यू का स्थान, यू का स्थान ये बच रहा है। और देखिए यू जापान जाने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद जाता है, तो यहाँ पर अब रख दो जापान, यहाँ पर जापान रखो भाई। ठीक है, यहाँ पर रखो जापान, और यू जापान जाने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद जाता है, तो जापान तो ये जाएगा ही। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 चीज़ें बची हुई हैं, हाँ 2 चीज़ें बची हुई हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाला व्यक्ति चीन जाने वाले व्यक्ति से ठीक पहले, तो यहाँ पर रख दो ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और ये हो जाएगा चीन, क्योंकि चीन से तुरंत पहले जा रहा है, तो ये हो जाएगा। और जापान, और यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी थी, जापान तथा नेपाल जाने वाले, मैं देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ तो हाईलाइट पे ध्यान रखा करिए। जापान तथा नेपाल जाने वाले व्यक्तियों के बीच में केवल 3 लोग जाते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेपाल, यानी वी नेपाल जा रहा है। और देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या रखा था एस, हाँ ठीक है, तो एस कहाँ जाएगा भारत। क्यू, हाँ अब बात आती है क्यू की, क्यू सोमवार को नहीं जाता, तो क्यू भैया यही तो भाई, क्यू यहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ बैठेगा, साफ साफ लिखा है क्यू सोमवार को। अब बच क्या रहा है, पी यू टी, टी नहीं है ना, टी, ये लो अब बनेगा जाके आपका भाई। 2 चीज़ बची थी ये और ये, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा था क्यू सोमवार को नहीं जाता, तो सोमवार को क्यों जाएगा भाई, ये बचा, शुक्रवार को रखेंगे तो ऐसे बन के आएगा सामने, है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से आपका बनेगा। तो इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को जाता है, कौन? अच्छा क्यू निम्नलिखित में से किस देश को जाता है, तो भाई क्यू जाता है मलेशिया, पहला, दूसरा ऑप्शन सही बी वाला। यू निम्नलिखित में से किसी देश को गया, यू कहाँ गया, यू ऑस्ट्रेलिया गया। अच्छा किस दिन को गया है, यू जो है बुधवार को गया है, यू बुधवार, डी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से टी के संदर्भ में कौन सा सत्य है, टी के संदर्भ में कौन सा सत्य है, तो टी आर के बीच में 3 लोग हैं, टी और आर के नहीं 2 लोग हैं, टी पी से था, टी पी से तुरंत पहले जा रहा है, ये मंगलवार, तुरंत पहले सोमवार, तो ये सही है ई वाला, टी जो है पी से तुरंत पहले जाता है। तो भाई ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन, और पज़ल में हम लोग बस इतने ही रखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे जो स्टेट लेवल में और यूपी SSC लेवल या फिर रेलवे में जितने प्रकार से बनते हैं, जैसे बनते क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, बैंकिंग को छोड़कर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन अगर और मिल जाते हैं अच्छे तो देख लिया जाएगा, वरना कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अपना फेवरेट, जो सभी का फेवरेट होता है। ठीक है, तो कोई सवाल हो इन सब से तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करने के बाद तुरंत आपका काम होता है शेयर करना, बस शेयर कर दीजिए करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।